नमस्कार दोस्तों, आज की ताज़ा खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 17 तारीख है और 17 तारीख की पूरी जानकारी आप सबको इस वीडियो में देंगे, आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 20 ताज़ा खबर। भारत में लॉकडाउन के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी हफ्ते मंगलवार को लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा की थी। अब इस लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। इन सब के बीच भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगभग 13,000 के पार हो चुकी है। साथ ही साथ 400 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हुई है। अगला खबर, एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के कोरोना संक्रमित होने से 72 परिवारों को क्वारंटीन में रखा गया है, जिससे हड़कंप मच गया है। अगला खबर, उड़ीसा में बीते 48 घंटे में कोविड-19 का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इस अवधि में जांच के लिए भेजे गए नमूनों में से किसी में भी संक्रमण नहीं पाया गया। राज्य में कोरोना वायरस के 60 मामले सामने आए हैं, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। विभाग ने बताया कि बृहस्पतिवार को कुल 843 नमूनों की जांच हुई। बुधवार को 1197 नमूनों की जांच हुई। इन सभी रिपोर्ट का रिजल्ट आ गया है, जिनमें से सभी संक्रमण रहित पाए गए हैं। अगला खबर, लॉकडाउन के दौरान कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी ने पूर्व कांग्रेस मंत्री एम. कृष्णप्पा की बेटी रेवती संग शादी रचाई। अगला खबर, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के अनुसार राजधानी में सील किए गए 3 इलाकों में पिछले 15 दिनों से कोई नया केस नहीं आया है। अब तक 60 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। अगला खबर, कोरोना लॉकडाउन पर आरबीआई का बड़ा ऐलान। रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती। आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि नाबार्ड को 25,000 करोड़, एसआईडीबीआई को 15,000 करोड़ और एनएचबी को 10,000 करोड़ रुपए की मदद की जाएगी। यह सभी अनाउंसमेंट कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को लेकर गवर्नर शशिकांत दास ने किए। अगला खबर, छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले के कटघोरा शहर में 3 अन्य लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है और इसके साथ ही राज्य में इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। अब तक उस शहर में 27 लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं। अगला खबर, लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का इंतजाम चाहते हैं राज्य। जगह जगह फंसे प्रवासी मजदूरों की उनके घरों को वापसी को लेकर उचित इंतजाम करने के लिए केंद्र सरकार पर भारी दबाव है। कुछ राज्यों ने तो अपने यहाँ के मजदूरों को लाने के लिए 2 तय स्थानों के बीच सीधी बस सेवा का खर्च उठाने को भी तैयार है। साथ ही वह चाहते हैं कि केंद्र सरकार भी कुछ चार्टर ट्रेनों का इंतजाम करे। अगला खबर, भारत में 24 घंटे में आए कोरोना के 1007 नए मामले, उनमें से 23 लोगों की मौत भी हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 11,201 है, जबकि कुल 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अगला खबर, जम्मू कश्मीर से शोपियां में पुलिस सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़, अभी और विस्तृत जानकारी का इंतजार है। अगला खबर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कोरोना वायरस से जंग में मदद के लिए पाकिस्तान को 1.4 बिलियन देने को मंजूरी दी, यानी कि आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को एक बड़ी मदद। अगला खबर, केंद्रीय गृह मंत्री ने कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के बीच कुछ छूट का ऐलान किया है। मंत्रालय ने जंगल से उत्पादनों को दोहन और इकट्ठा करने में आदिवासियों और वनवासियों को छूट देने की घोषणा की है। इसके अलावा नारियल, सुपारी, कोको, मसाले की खेती, उनकी कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री और मार्केटिंग को लॉकडाउन से छूट दी गई है। अगला खबर, चीन से जुड़ी स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा। 44% लोगों को कोरोना उनमें हुआ जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं दिखे। नेचर मेडिसिन जर्नल में छपे एक अध्ययन में खुलासा हुआ है कि कुल संक्रमितों में से 44% ऐसे थे जिन्हें बिना किसी लक्षण वाले व्यक्ति से संक्रमण हुआ था। यह अध्ययन चीन में किया गया था। अगला खबर, कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला। कहा, लोग मर रहे हैं, इन्हें सिर्फ अपने लोगों को मंत्री बनाना है। कांग्रेस ने कहा है कि कोरोना से मध्य प्रदेश में दुगनी मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 1164 संक्रमितों में से 64 मौत हुई है, जो कुल मिलाकर संक्रमितों का 5% है। अगला खबर, जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग ने गुरुवार को शिक्षण संस्थानों के प्रमुख निर्देशक दिया है कि प्री प्राइमरी के छात्रों को भारी बैग और किताबें स्कूल ले जाना अनिवार्य नहीं है। अगला खबर एलपीजी सिलेंडर गैस को लेकर है। आज से 14.2 किलोग्राम वाले गैस सब्सिडीज
एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्ली में 61 रुपये से सस्ता हो गया है। इसके बाद इसकी कीमत 744 रुपये रह गई है। पहले यह 805 रुपये का था। कोलकाता में इसका दाम घटकर 744 रुपये और मुंबई में 714 रुपये, इसके अलावा चेन्नई में 761 रुपये हो गया है। जबकि पहले इन महानगरों में क्रमशः 840 रुपये, 776, इसके अलावा 826 रुपये हुआ करता था। अगला खबर आइए बताते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल और डीजल का दाम इस समय कितना रुपया हो चुका है। IOCL की वेबसाइट के अनुसार आज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 70 रुपया, 72 रुपया, 75 रुपया और 72 रुपये है। डीजल की बात करें तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में इसके दाम क्रमशः 62, 64, 65, इसके अलावा 66 रुपये हो चुके हैं। अगला खबर, केंद्र सरकार ने कहा है कि 20 अप्रैल से मोबाइल फ़ोन, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप और स्टेशनरी की ऑनलाइन खरीदारी कर सकेंगे। सरकार ने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से इनकी बिक्री को मंजूरी दे दी है। यह स्पष्टीकरण केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा जारी संबोधन गाइडलाइन के एक दिन बाद आया। एक अधिकारी के मुताबिक 20 अप्रैल से बिक्री शुरू होगी, लेकिन कंपनियों की डिलीवरी वैन को आवाजाही के लिए प्रशासन की मंजूरी लेनी होगी। अगला खबर, SBI बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों के लिए। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। SBI अब ग्राहकों द्वारा ATM से किए गए लेन देन पर सर्विस चार्ज माफ़ करेगा। सुविधा के तहत SBI के ग्राहक किसी अन्य बैंक के ATM पर भी 30 जून तक उसका लाभ उठा सकते हैं। अगला खबर, यस बैंक की तरफ से आप सबको बता दें कि यस बैंक संकट और मौजूदा कोरोना वायरस प्रकोप से निजी क्षेत्र के बैंकों पर जमाकर्ताओं का भरोसा घटा है और इसके चलते छोटे बैंकों को सरकारी बैंकों के हाथों जमा राशि खोनी पड़ सकती है। अगला खबर, बीमा कंपनियों की तरफ से। लॉकडाउन की बड़ी अवधि के दौरान बैंक और बीमा जैसी महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाओं से जुड़े काम पहले की तरह चलते रहेंगे। सरकार ने लॉकडाउन 2 के लिए बुधवार को जारी नई गाइडलाइन में इन सेवाओं पर रोक नहीं लगाई है, यानी कि बीमा कंपनियां की सेवाएं जारी रहेंगी।